रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। अकोला के आकोट फैल के मस्तान चौक में एक बहुत बड़ा दीनी प्रोग्राम लिया गया था जिसका मकसद कौम व मिल्लत के साथ साथ में दीनी बेदारी हमारे देश के हम वतनी भाइयों में भी हो। हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमारे भाइयों तक, हमारे देश के हमारे हम वतनी भाइयों तक भी हम अल्लाह उसके रसूल का पैगाम को पहुँचाएँ। इसी फ़िक्र को लेकर अकोला में बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाए हुए थे। देखिए हमारे रिपोर्टर सैयद ज़मीर जेके की रिपोर्ट। रास्ते से गुजरे जहाँ पानी मौजूद नहीं था, नमाज का वक्त निकला जा रहा था, तो ये फैसला हुआ कि तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो सब। और ये जो हमारे बिरादरान वतन है, इन तक जाकर इस्लाम का पैगाम भी पहुंचाना पड़ेगा। अगर हमने इस्लाम का पैगाम इन तक नहीं पहुंचाया, कुरान से इनको वाकिफ नहीं कराया, तौहीद और रिसालत से इनको वाकिफ नहीं कराया, इस्लामी अखलाक से वाकिफ नहीं कराया, तो फिरका परस्त इनके जहनों में। खुलकर कह रहा हूं, मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि ये उलमा और हमारे असलाफ, वो भी उलमा जो बड़े बड़े हमारे उलमा आज इस हुलिये को, दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, साफे वाले को, कुर्ता पैजामा वाले को शक की निगाह से देखा जाता है। मौलाना उमर साहब कल कलेक्टर ऑफ बेदारी मुहिम के जरिए से हम ये कहना चाहते हैं कि कुरान की बेहतरीन तालीम, हदीस की बेहतरीन तालीम दो। मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ इतना देखा था कि छोटा सा मकतब इन्होंने खोला था। यासिर पटेल यहाँ बैठे हैं, अभी मौलाना उमर साहब और हम दोनों उनके उस जगह पर जाकर आए हैं। छोटा सा मकतब खोला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का एक बेहतरीन मरकज। मेरे बुजुर्गों, जो कौमें तारीख रकम करती हैं उनकी नस्लों की तरबियत होती है। जिनके नस्लें बिगड़ जाया करती हैं, जिसकी नस्लें गलत राह पर निकल जाया करती हैं, वो कौमों की तारीख दुनिया से ख़त्म हो जाया करती है। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान था दीनी तालीम बेदारी मुहिम, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पाए तकमील को पहुंच गया। और इसमें शहर के और इलाके के और दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज़ में दीनी तालीम को किस तरह हासिल किया जाए और क्या क्या उसकी शक्लें हो सकती है, उसको अपने बेहतरीन अंदाज में बयान किया। अकोला के शिवाजी कॉलेज और रेलवे स्टेशन की ओर से आकोट फैल में जाने वाला पुल लोगों की जानलेवा पुल बन गया है। ये पुल के ऊपर इंसानों के गुजरने लायक ये पुल नहीं रहा। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। देखिए हमारे रिपोर्टर सैयद ज़मीर की। अगर आप अकोला शहर में रहते हैं तो आपको आकोट फैल का पुल तो पता ही होगा किस प्रकार से इसकी हालत हो गई है। ये अब बयान करने लायक भी नहीं रहा है। हर जगह से ये दह रहा है, हर जगह से इसके टुकड़े निकल के बिखर रहे हैं, मानो ये पुल कुछ दिनों में धराशायी हो जाएगा। आम नागरिक यहाँ की फुटपाथ पे चलने लायक ये पुल नहीं बचा है। कहीं झाड़ तो कहीं टुकड़े इसके टूटे हुए नज़र आते हैं। कहीं कहीं से बीच में गैलरी टूटी हुई है कि आम मासूम बच्चे स्कूल से आते जाते वक्त जो अपने माता पिता के साथ नहीं आते, हो सकता है इसमें वो आते जाते में गिर जाए। तो क्या अकोला महानगर पालिका इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी की क्या कोई गारंटी दे सकता है? क्या ये इस पुल का काम अकोला महानगर पालिका और प्रशासन को नहीं करवाना चाहिए? क्या किसी अंदाजे को लेकर ये महानगर पालिका बैठी हुई है कि किसी की मौत होगी जब ही इसका कार्यक्रम पुल का शुरू होगा? रात को यहाँ पे पुल के ऊपर घनाशाही अंधेरा हो जाता है, आम नागरिक इस पुल पे से गुजरने के लिए घबराते हैं, लेकिन कोई भी महानगर पालिका ना MACB ऑफिस यहाँ के लाइट चालू करने के नहीं आते। शायद किसी की ज़िंदगी जाने का इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं। जल्द ही महानगर पालिका को अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना होगा। आगे देखिए जलगांव से हमारे रिपोर्टर एजाज शाह की रिपोर्ट। जलगांव से बने रहिए हमारे साथ। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन महाराष्ट्र की ओर से मेहरून जलगांव में लिया गया एक अहम प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में साजिद सर ने ऑर्गेनाइज़ किया। इस एसोसिएशन का मकसद है कि टीचर्स के सभी प्रॉब्लम हुकूमत से सुलझाना, स्टूडेंट्स और टीचर्स में अच्छा ताल्लुक़ पैदा करना और टीचर्स में अपनी हकीकी जिम्मेदारी पैदा करना, ताकि टीचर्स दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाए। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जलगांव और ज़िले भर से टीचर यहां पे तशरीफ़ लाए हुए थे। इस वक्त आईकाम महाराष्ट्र की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के ऊपर है। तारुफ में हम ये भी कहेंगे कि
वहीं जलगांव में प्रोफेसर सैयद जाकिर अली की सदारत में नौजवान अफसाना निगारों के लिए साहू नगर जलगांव में नई फ़िक्र नया कलम महफिल अफसाना इस उन्वान पर टॉपिक पर प्रोग्राम लिया गया। इस प्रोग्राम में अहम सद्दाम अल्ताफ़ अली, रहनुमा अनीस कैफ़ी, वसीम अकील शाह, ज़ुबैर अली ताबिस और सद्दाम अशरफ अफसाना निगरों का सत्कार और सम्मान किया गया। इस वक्त जावेद अंसारी, महमूद शेख, मुश्ताक करीम, मुश्ताक साहिल, अंजुम रिजवी वगैरह लोग मौजूद थे। जावेद अंसारी ने उर्दू को फ़रोग़ बढ़ावा देने के और उर्दू किताबों को बढ़ावा देने की और पढ़ने की बात कही। इसके आगे का याद करने पर भी कुछ याद नहीं आता, शायद दादी ने अधूरी कहानी सुनाई थी। रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें और कमेंट में बताएं आपको हमारा चैनल कैसा